भागवत गीता में जीवन से जुड़ी कई सारी समस्याओं का हल लिखा है। ऐसे में आज हम आपको भागवत गीता के पाठ के लाभों के बारे में बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि घर में भागवत गीता जरूर रखनी चाहिए और रोजाना इसका पाठ भी करना चाहिए। भागवत गीता का पाठ करने से जीवन की कई सारी समस्याओं का हल मिलता है। भागवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति में न सिर्फ सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, बल्कि उसे कई प्रकार के गुप्त लाभ भी मिलते हैं। गीता में पाठ करने से व्यक्ति के साथ साथ उसके पूरे परिवार पर सकारात्मक असर देखने को मिलता है। इसके अलावा गीता का पाठ करने से ऐसे कई फायदे होते हैं जिनके बारे में व्यक्ति को पता नहीं। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। मनचाहा पाने के लिए चाहना भी मन से पड़ता है। दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जिसे टूटे का बनाना और रूठे को मनाना आता है। परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। अगर इंसान सच्चा हो तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। वृद्ध अतीत में जीता है इसीलिए निराशा रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसीलिए निराशा रहता है, परंतु एक बच्चा वर्तमान में जीता है इसीलिए सदैव खुश रहता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाला को गली गली घूमना पड़ता है। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज़्यादा अपने आप ही ज़रूरत है। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनको दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हों। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखना कि वे वही पल हैं जहां तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लाने वाली है। अहंकार मत पालिए। वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके माता पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार होते हैं। ज़मीर हमेशा सच्चाई से महकते रहना चाहिए, क्योंकि कागज के फूलों पर तितलियां नहीं बैठता करती। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। ऊंचाई पर वह पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। हालात सिखा देते हैं सुनाना और सहना, वरना हर इंसान अपने आप में बदमाश होता है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। गलत आरोप को लेकर चिंतन न रहें, बल्कि उनका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य भी झेलते हैं। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आदमी इन दोनों मौकों पर यह दोनों चीजें खा नहीं पाता। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। एक इंसान
अगर आपको 2 बार एक ही सबक सिखाए तो गलती उसकी नहीं, आपकी है जनाब। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई वह प्रयोगशाला है, जहां आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हुआ हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन श्रम का जीवन से ही हल मिलता है। अगर सब कुछ एक समय पर हासिल नहीं कर सकते, प्यार मिलेगा तो पैसा नहीं, पैसे मिलेंगे तो वक्त नहीं, वक्त मिलेगा तो प्यार नहीं, कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी। बुरे वक्त की एक खासियत यह भी होती है, आपको वो लोग ही सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। यदि आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बनो, वक्त खुद अपनी गवाही देगा। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, सांसें नहीं होती। सांसों के और नामों के बीच की इस यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी है आपकी, उनके अपने स्वभाव में जियो। यदि आप अच्छे हैं तो जताइए मत। जंगल का राजा कभी यह नहीं बोलता कि वह राजा है, वह बस अपना काम करता है। उस शख्स को समझना बहुत मुश्किल काम है जो जानता तो सब कुछ है पर बोलता कुछ नहीं। बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम दिखाई ज़्यादा देता है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। तजुर्बा इंसान को गलत फैसला से बचाता है, अगर तजुर्बा गलत फैसला से ही आता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। खुश रहना सीखिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। मेहनत का फल है, समस्या का हल तो रब देगा। यह मत सोचो कि कब देगा, बस जब देगा सब देगा। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, बात पता लग जाए तो उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल, ए दोस्त, अक्सर मौके का फ़ायदा उठाते हैं लोग। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वह पानी देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वह हमेशा लेता रहता है। नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्योंकि वह रुका हुआ होता है। यही जिंदगी है, देते रहोगे तो सब मीठे लगेंगे, लेते रहोगे तो खारे लगेंगे, और अगर रुक गए तो सब को बेकार लगेंगे। खुद को परिश्रम से जोड़ दो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। बर्तन खाली हो तो यह मत समझो कि मांगने चला है, हो सकता है सब कुछ बांट कर आया है। पैसे के पास जुबान तो हो नहीं है, पर वह बोलता बहुत कुछ है। राख की कई परतों के नीचे तक देखा, पर अफसोस वो गुरूर, वो रुतबा, वो पद कहीं नजर नहीं आया। दूध उपयोगी है किंतु एक ही दिन के लिए, फिर वो खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है, जो केवल 2 और दिन चल टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन जब बन जाती है और यही 3 दिन रहता है। मक्खन को उबाल कर घी बनता है। घी कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी नहीं बिछड़ने वाला घी छुपा होता है। इसी तरह आपका मन भी अधहा शक्ति से भरा है। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है,
और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। अमीर वह व्यक्ति होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा वह चीज़ हो जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। हमें बहाने कई मौके पर बचा तो सकते हैं, पर जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। इंसान की संपत्ति न दौलत है न धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। दुनिया में दर्द देने वाले तो हजारों मिलेंगे, मगर दर्द के समय हाथ पकड़ने वाली सिर्फ एक ही माँ है। माता पिता वो हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद कर्ज भी औलाद नहीं चुका सकती। बड़ा बनो, पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर रहती है। खुशी और खामी दोनों ही होती हैं हर इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। हर दुख एक सबक देता है, और हर सबक इंसान को बदल देता है। रिश्ता निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान तो दिल से में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। जीवन में सुखी रहने के लिए 2 शक्तियों का होना आवश्यक है। पहले सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। भरोसा एक रिश्ते की सबसे महंगी शर्त है। कम बोलने वाले सिर्फ उन्हीं के सामने ज़्यादा बोलते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। जिंदगी में अपमान तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है ये वक्त बताता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उसकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। आस और विश्वास कभी गलत नहीं होते। हमें बस यह निर्णय करना होता है कि हमें किससे आस करें और किस पर विश्वास करें। जो नसीब में होगा वो चलकर आएगा, और जो नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते बहुत मिल जाएंगे, पर सही इंसान बार बार नहीं मिलने वाला। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। रिश्ता वही मजबूत होता है जिसे एक दूसरे से कोई बात छुपाई नहीं जाती। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर करने। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपनों ही मकान नहीं दिखता। किसी पर आरोप लगाने से पहले ये देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी है। लाइफ में कौन आता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा हो सकते हो तो आपसे उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती, और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। सेवा उसकी सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो,
चाहे वो विचार हों, हमारे कर्म हों या मनुष्य। जीवन में सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन संस्कार, चरित्र और ज्ञान नहीं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं को झुकाकर खुश होता है। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। दूसरों के दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। दौलत भीख मांगने पर भी मिल जाती है, लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है। जो समय पर साथ दे वही अपना है, बाकी सब सपना है। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि जिन्हें सब जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। रिश्तों की पहली शर्त सम्मान है। जो आपको सम्मान नहीं दे सकते वो रिश्ता नहीं निभा सकते। किसी के साथ टाइम पास करने के लिए रिश्ता मत रखो, बल्कि रिश्ता निभाने के लिए टाइम। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के सामने खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। तो बंधुओं, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।